सारे तीरथ पार पार, गंगा सागर एक बार। क्या आपको पता है ऐसा क्यों कहते हैं? आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। गंगा सागर में मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष विशाल मेला आयोजित होता है। इस दौरान दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान के लिए पहुँचते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य देव के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते ही तीर्थयात्री पवित्र संगम पर डुबकी लगाते हैं। गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन गंगा सागर में जो श्रद्धालु एक बार स्नान करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का और 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थयात्रियों के समान मानी जाती है। भारत में सबसे पवित्र गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर यहाँ पश्चिम बंगाल में सागर से मिलती है। गंगा का जहाँ सागर से मिलन होता है उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इस स्थान को सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ मेले को छोड़कर देश में आयोजित होने वाले अन्य सभी मेलों में गंगा सागर का मेला सबसे बड़ा मेला होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है। मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में डुबकी लगाते हैं। मान्यता के अनुसार साल की 12 संक्रांतियों में मकर संक्रांति का सबसे ज्यादा महत्व है। इस दिन सूर्य मकर राशि से आता है और इसके साथ देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन एवं पिंडदान कर पितरों को जल अर्पित करते हैं। गंगा सागर में स्नान दान का महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। मान्यता के अनुसार जो युवतियां यहाँ पर स्नान करती है उन्हें अपने इच्छा अनुसार वर तथा युवकों को स्वेच्छित वधू प्राप्त होती है। मेले में आए लोग कपिल मुनि के आश्रम में उनकी मूर्ति का पूजा करते हैं। मंदिर में गंगा देवी, कपिल मुनि तथा भागीरथ की मूर्तियां स्थापित है। गंगा सागर में मकर संक्रांति से 15 दिन पहले ही मेले शुरू हो जाते हैं। मेले में दुनिया भर से पहुंचे तीर्थयात्री और साधु संत संगम में स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। मकर संक्रांति पर यहाँ सूर्य पूजा के साथ विशेष तौर पर कपिल मुनि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित है। भगवान विष्णु के कहने पर कपिल मुनि के पिता कंदर्प ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने विष्णु भगवान से शर्त रखी कि भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने शर्त मान ली। फलस्वरूप कपिल मुनि का जन्म हुआ। उन्हें विष्णु का अवतार माना गया। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थान पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे। इस दौरान राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। इसके बाद यज्ञ के अश्वों को छोड़ दिया और ये अश्व जहाँ से गुजरते वे राज्य अधीनता स्वीकार करते हैं। अश्व को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता। राजा सगर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गया। खोजने पर यज्ञ का अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिला। इससे सगर पुत्र साधनरत ऋषि से नाराज हो उन्हें अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने नाराज होकर उन्हें श्रापित करते हुए अपने नेत्रों के तेज से सभी को भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी। काफी वर्षों बाद राजा सगर के पौत्र राजा भागीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुंचे। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों का मोक्ष संभव है। राजा भगीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप से गंगा को धरती पर उतारा
और अपने पुरखों के भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई। यही स्थान गंगा सागर कहलाया, इसीलिए यहाँ स्नान का महत्व है। मान्यता है कि भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। मान्यता यह भी है कि मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान करने से उनको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। सुंदर व निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तूफान और ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा डालती है। इस द्वीप में ही रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक आवास है। यहाँ दलदल, जलमार्ग, छोटी नदियाँ और नहरें भी हैं। बहुत पहले इस स्थान पर गंगा जी की धारा सागर में मिलती थी, किंतु अब इनका मुहाना पीछे हट गया है। अब इस द्वीप के पास गंगा की एक बहुत छोटी सी धारा सागर से मिलती है। यह मेले 5 दिन तक चलते हैं। इसमें स्नान मुहूर्त 3 दिनों का होता है। यहाँ अलग से गंगा जी का कोई मंदिर नहीं है। मेले के लिए एक स्थान निश्चित है। कहा जाता है यहाँ स्थित कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर सागर की लहरें बहा ले गई। मंदिर की मूर्ति अब कोलकाता में है और मेले में कुछ सप्ताह पूर्व यहाँ के पुरोहित की पूजा अर्चना के लिए मिलती है।